जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमने पिछले क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के सारे ग्राफ्स को और फंक्शन को सीख लिया था। आपके 10 इलस्ट्रेशंस थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम ऐसे कुछ रूल्स को पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम आगे आने वाले एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हम कुछ एग्जांपल्स भी सीखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के थ्योरम नंबर 1 की तरफ, जो ये कहता है कि हम मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ है एंड दूसरा फंक्शन जी है, और मैं ये मान रहा हूं कि इन दोनों फंक्शन पे लिमिट एक्सिस्ट करती है एक पॉइंट ए पे। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए, दोनों एक्सिस्ट करती है, तभी मैं ये थ्योरम को आगे कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है, अगर मैं लिमिट ऑफ मेरे पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है लिमिट ऑफ, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए। दूसरा रूल ये कहता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए को मैं दोबारा ब्रेक करके लिख सकता हूं, जैसे मैंने इसको ब्रेक करके लिखा था, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए। थर्ड रूल, अगर मैं लिखता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए, तो इसका मतलब ये होता है, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, लिमिट ऑफ, दोनों को सेपरेटली मैं लिमिट दे सकता हूं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए इनटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए। अब हम चलते हैं अपने चौथे रूल की तरफ, जो ये कहता है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए, का मतलब ये होगा कि मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए। तो बच्चों, ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। अब हम चलते थ्योरम नंबर 2 की तरफ। बच्चों, मेरे दो फंक्शन में से अगर एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो, मान लो मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन लैम्डा के बराबर है, ओके, और जी ऑफ एक्स मेरे एक फंक्शन है जो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन मान लो इसको, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर मुझे लिखना है एस एक्स टेंस टू ए, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह पे लैम्डा इनटू जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू ए। अब देखो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन को आप लिमिट से बाहर लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा लैम्डा इनटू लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारे क्वेश्चन में काम आएगा, आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें ये चीज अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे कि लिमिट्स को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस और रैशनल फंक्शंस पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो समझते हैं उसको पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, आपको पता है, जो मेरा फंक्शन होता है उसको कैसे लिखा जा सकता है? आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस अप टू कहां तक जाएगा ये an x टू द पावर n। यहां पे जो मेरा a0 a1 a2 a3 जो भी होता है, ये सारे क्या होते हैं? सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और जो मेरा ये जो पावर है ना, एक्सपोनेंट है, जो मेरा एक्सपोनेंट एक्स की जो पावर है एक्सपोनेंट, वो क्या होते हैं? ये होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऐसा भी बोल लो, इंटीजर्स होते हैं ये। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को इस फंक्शन का लिमिट निकाल के दिखाओ x इज इक्वल टू a नाम के एक पॉइंट पे, तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू a इज इक्वल टू, इन सब पे लिमिट लगेगा, तो आप बोलोगे सर इस पे लिमिट लगाएंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, लिमिट ऑफ a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस अप टू an x टू द पावर n, ये लिखेंगे। इस चीज में अगर मैं x के जगह पे हर जगह a डाल दूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा a0 प्लस a1
ए की पावर 1 प्लस A2 A स्क्वायर प्लस A क्यूब A3 A क्यूब प्लस अप टू AN x A की पावर n, राइट? ये बन जाएगा। और ये है क्या? ये एक्चुअली में f ऑफ a है, यानी कि मैंने लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a में मैंने क्या करा, जहां जहां पे मेरे को x दिख रहा था वहां वहां मैंने कौन सी पॉइंट डाल दी, जिस पॉइंट में मेरे को लिमिट निकालना था a, तो उस जगह पे मैंने सब a डाल दिया। तो ये मेरा बन के आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि रैशनल फंक्शंस पे हम कैसे लिमिट्स लगाएंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल फंक्शंस भी क्या होंगे, ऐसे फंक्शंस जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको यहां पे समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि f ऑफ x एक रैशनल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं f ऑफ x को ना p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, माने कि g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x के फॉर्म में मैं इस f ऑफ x को लिख पा रहा हूं, p बाई क्यू फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूं, जहां पे ये g ऑफ x और h ऑफ x दोनों ही क्या है, मेरे पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें एक और कंडीशन ये होता है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां पे दिया गया है h ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो। भले ही ऊपर वाला नंबर जीरो हो सकता है, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। जैसे हम किसी भी नंबर को लिखते थे p बाई क्यू फॉर्म में, तो हम क्या बोलते थे, वही नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी कि डिनोमिनेटर इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अब आपसे बोलूं कि मेरे को लिमिट निकालना है, मान लो मेरे को लिमिट निकालना है इस f ऑफ x का एक पॉइंट पे एज x टेंड्स टू a, जब जैसे कि मेरा x जो है वो a के पास, a पॉइंट के पास पहुंचने वाला होगा, उस पॉइंट पे मेरी f ऑफ x की लिमिट क्या होगी, यह हमें पता लगाना है। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर ये अभी अभी आपने सिखाया था, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय h ऑफ x एज x टेंड्स टू a। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। अब मान लो कि मैंने क्या माना कि मेरा x a तक पहुंच ही गया ऑलमोस्ट, तो यहां पे जो x है उसके जगह पे मैं a को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा g ऑफ a डिवाइडेड बाय h ऑफ a। आपने बोला था h ऑफ x जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने जब x इज इक्वल टू a जो वैल्यू है मेरी, मैंने उस फंक्शन में डाला, तो मेरा डिनोमिनेटर मान लो जीरो आ गया। मान लो कि h ऑफ a जीरो आ गया, अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है मैथ्स में। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो आपके पास दो कंडीशंस है, आप दो केसेस है, आप इसको आप जीरो से हटाना है हमें। इसको कैसे हटाएंगे इसको जीरो से? तो बच्चों अगर नीचे वाला नंबर मेरा जीरो आया था, तो सबसे पहला आप देखो क्या मेरा ऊपर वाला भी जीरो आया है। अगर मेरा g ऑफ a भी बराबर जीरो है, अगर मेरा न्यूमरेटर भी जीरो के बराबर है, तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन, अगर मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो के बराबर नहीं है, सिर्फ नीचे वाला ही जीरो के बराबर है, तो मेरी लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लिमिट इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ऊपर वाला भी जीरो है, नीचे वाला भी जीरो है, इसका मतलब g ऑफ a बाय h ऑफ a इज इक्वल टू जीरो बाई जीरो आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हम ऐसे फैक्टर को, हम g ऑफ a में से भी और h ऑफ a में से भी ऐसे फैक्टर को कॉमन निकालेंगे जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा g ऑफ a जीरो बन रहा था और h ऑफ a जीरो बन रहा था। सर इसको अच्छे से बोर्ड पे समझो, समझाता हूं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं जो हमारे पास दो फंक्शंस थे g ऑफ x और h ऑफ x, इसके अंदर से ऐसे दो फैक्टर्स को बाहर निकाल लो जिसकी वजह से मेरा दोनों g ऑफ x भी जीरो बन रहा था और a डालने पे मेरा g ऑफ x भी जीरो बन रहा था, a डालने पे मेरा h ऑफ x भी जीरो बन रहा था। ऐसे दो फैक्टर्स को बाहर निकाल लो, उसको कैंसिल आउट कर दोगे तो मैं इस चीज से मैं बच सकता हूं। तो कैसे करेंगे उस चीज को हम? तो आप बोलोगे सर मैं g ऑफ x को ऐसे लिखूंगा, g ऑफ x को मैं लिखूंगा x माइनस a की पावर k इनटू g1x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, आपका g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, उस पॉलिनोमियल फंक्शन में से मैं क्या करूंगा, x माइनस a को मैं बाहर निकाल दूंगा, x माइनस a को मैं बाहर निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि x माइनस a में अगर आप x को a डालोगे तो a माइनस a जीरो बन जाता है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। ऐसे ही मैं h ऑफ x में भी क्या करूंगा, h ऑफ x में मैं x माइनस a की पावर l इनटू h1x को मैं बाहर निकाल दूंगा। तो आप कहोगे सर h ऑफ x में भी एक ऐसी वैल्यू होगी, ऐसा फैक्टर होगा जिसके वजह से मेरा पूरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो जीरो के बराबर आ रहा होगा। तो उस फैक्टर को बाहर निकाल दो। मैंने उस फैक्टर को x माइनस a, जिसके वजह से मेरा h ऑफ x पूरा का पूरा जीरो बन रहा था a को पुट करने पे, तो यहां पे मैंने x माइनस a को कॉमन निकाल दिया। अब इसकी पावर भी हो सकती है, हमें नहीं पता ना कितने सारे x माइनस a उसके अंदर प्रेजेंट है, कितने सारे x माइनस a h ऑफ x के अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हो, अब इससे क्या कर सकते हैं हम?
इससे हम ये कर सकते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशंस आएंगी, पता है क्या? इसमें ये कंडीशन आएगा कि अगर आप देखो, मैं लिख सकता हूं जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं। मैंने स्प्लिट करके इस जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक केस है। एक केस ये है कि यहां पे इफ मेरा जो पावर है ना एक्स माइनस ए का न्यूमरेटर में के, वो अगर बड़ा है एल से, अगर मेरा न्यूमरेटर का जो पावर है के वो अगर बड़ा है एल से, तो यहां पे मेरा लिमिट निकलेगा। लिमिट को मैं निकाल सकता हूं, यहां पे लिमिट निकल सकता है। लेकिन अगर इफ नीचे वाला पावर बड़ा है मेरे ऊपर वाले पावर से, नीचे वाले डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है मेरे न्यूमरेटर के पावर से, तो इस केस में लिमिट मैं नहीं निकाल सकता। लिमिट इज नॉट डिफाइंड होगा यहां पे। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा मैं समझाता हूं अभी। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि देखो यहां पे पावर ज्यादा है, ठीक है। मान लो के जगह पे 3 था, के जगह पे क्या था? 3 था, और यहां पे क्या था? यहां पे एल के जगह पे 2 था। मैं मान लेता हूं के 3 था और एल 2 था, राइट। तो आप बोलोगे सर जब ऊपर x माइनस ए की पावर 3, नीचे x माइनस ए की पावर 2, नीचे वाले 2 पावर्स और ऊपर वाले 2 पावर्स कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर एक बच जाएगा, राइट। ऊपर एक x माइनस ए बच जाएगा। अगर ऊपर एक x माइनस ए बच जाएगा और नीचे से मैंने x माइनस ए को खत्म कर दिया है, तो ये कुछ कैसे बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर मेरे को ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब देखो अगर आप यहां पे लिमिट को पुट करोगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए, यहां पे आप a को पुट करोगे तो ये a माइनस ए 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तो मेरा आंसर 0 के बराबर आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं l की पावर बढ़ा दूं, मैं मान लेता हूं l 3 है, l की पावर ज्यादा है k से, k को मैं मान लेता हूं k 2 है, राइट। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा l का पावर है वो ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर में जो पावर है वो ज्यादा है मेरे न्यूमरेटर के पावर से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि मेरा ऊपर वाला पावर ज्यादा होगा, ऊपर वाला पावर कम होगा, x माइनस ए की पावर 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा x माइनस ए की पावर 3। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो आप बोलोगे सर नीचे क्या बच जाएगा? नीचे एक 1 बाय x माइनस ए की पावर a बच जाएगा, इनटू यहाँ पे h1 ऑफ x भी है और यहाँ पे g1 ऑफ x भी है। तो आप बोलोगे सर जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा ना, जैसे ही मैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू a पुट करूंगा तो x के जगह पे a आ जाएगा, तो जैसे ही x के जगह पे a आ जाएगा तो नीचे a माइनस ए 0 बन जाएगा। बात तो वही चालू हुई ना, दोबारा नीचे 0 आ गया, और मैंने आपसे बोला था कि नीचे 0 नहीं आ सकता है। तो इसलिए अगर मेरे कंडीशन ये है इफ l ग्रेटर देन k, नीचे वाला पावर बड़ा है ऊपर वाले पावर से, तो मैं लिमिट को नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से बड़ा है तो मैं वहां पे लिमिट निकाल सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बच्चों अगर आपको ये चीज बहुत टफ लगा ना तो टेंशन मत लो, इस चीज को मैं एक और बार समझाता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चीज अगर आपने नहीं समझा तो आगे वाले क्वेश्चन जो है 32 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में, उस 32 क्वेश्चन में कम से कम आधे क्वेश्चनों में ये जो प्रॉपर्टी है लगानी है हमें, तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना है। तो मैं इसको एक और बार समझाता हूं। तो बच्चों मैंने आपको ये समझाया था कि जो रैशनल फंक्शन होता है वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं f ऑफ x को अगर g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x लिख पा रहा हूं तो इसका मतलब ये एक रैशनल फंक्शन है जहां पे मेरा h ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन पे लिमिट निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंड्स टू a, ए पॉइंट पे f ऑफ x की क्या लिमिट निकलेगी हमें यह निकालना है। तो आप बोलोगे इस चीज को मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x एस x टेंड्स टू a। इसी चीज को हम डिवीजन वाले जो रूल था हम वो लगा सकते हैं यहाँ पे, लिमिट ऑफ, लिमिट को ऊपर भी अलग से देंगे नीचे भी अलग से देंगे, तो लिमिट ऑफ g ऑफ x एस x टेंड्स टू a अपॉन में लिमिट ऑफ h ऑफ x एस x टेंड्स टू a, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं a को पुट करता हूं तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा g ऑफ a डिवाइडेड बाय h ऑफ a हो जाएगा ये मेरा। लेकिन आपने बोला सर अगर मैंने एक्चुअली मेरा फंक्शन ये दोनों मेरे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शन में ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। आपने बोला लेकिन सर अगर मैं जब x इज इक्वल टू a को इस फंक्शन में पुट करूंगा, क्या पता इस वैल्यू को a को पुट करने पे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे मेरा 0 आ जाए, नीचे मेरा 0 आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नीचे 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो आप बोलोगे अगर मेरा h ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 है, तो यहां पे दो कंडीशंस हमें पढ़नी है। सबसे पहला कंडीशन ये कहता है कि देखो क्या ऊपर भी a को पुट करने से मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन 0 आया? तो आप बोलोगे सर अगर मैंने ऊपर भी g ऑफ a मेरा 0 के बराबर आ गया तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको 0 से बचा सकते हैं, इसको 0 होने से बचा सकते हैं हम।
लेकिन अगर मेरा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 0 के बराबर नहीं आया तो ऊपर वाला अगर 0 के बराबर नहीं आया तो लिमिट नॉट डिफाइंड होता है। आप लिमिट यहीं पे क्वेश्चन खत्म, लिख देना कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब यहां पे चलते हैं, पूरी कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है, ये बहुत लंबा वाला पार्ट है। अभी हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ये चीज कैसे अप्लाई होगी। तो यहां पे पहले इसको सीख लो, g ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब समझ गया कि मेरा g ऑफ a अपॉन में h ऑफ a दोनों ही 0/0 होगा तो ही मैं कुछ कर सकता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जो मेरा g ऑफ x है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जो मेरा h ऑफ x है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक काम करते हैं, कुछ g ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं, अगर इस फंक्शन को मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे को बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे। इस g ऑफ x में कुछ ऐसा फैक्टर होगा जिसके वजह से x इज इक्वल टू a पुट करने पे मेरा आंसर 0 आ रहा है। अगर मैं उस फैक्टर को ही गायब कर दूं तो आप बोलोगे सर हम एक काम करते हैं, हम ना उस फैक्टर को अलग कर देते हैं। तो आप बोलोगे इस g ऑफ x में x माइनस a नाम का फैक्टर आपको मिलेगा, जो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं उसकी पावर k है। ठीक है, इनटू बाकी फैक्टर्स को मैं g1x लिख देता हूं, g1x, राइट। ऐसे ही h ऑफ x के अंदर जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा इस पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो आप बोलोगे सर यहां पे भी मेरे को x माइनस a नाम का एक फैक्टर मिलेगा, इसको भी 0 यही फैक्टर बना रहा होगा और इसकी पावर शायद l होगी, कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4, हम l मान लेते हैं, इनटू बाकी बचे हुए फैक्टर्स, राइट। अब अगर मैं इस पे लिमिट लगाने की कोशिश करूंगा तो इसमें कुछ ऐसा लिखा जाएगा, इसका तो गेम खत्म है भाई, इसको मत देखना आप, इसका गेम ओवर है, इसको देखना बस इस वाले साइड को। अब मैं अगर आपसे बोलूं इस पे अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट ऑफ g ऑफ x अपॉन में h ऑफ x एस x टेंड्स टू a, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैं g ऑफ x को अब मैं लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ g ऑफ x के जगह पे क्या लिखूंगा, x माइनस a की पावर k इनटू g1x अपॉन में h ऑफ x के जगह पे क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर x माइनस a की पावर l इनटू h1x एस x टेंड्स टू a। ठीक है, मैंने इसको लिमिट में लिख दिया। तो आपने बोला सर हमने इतनी जो पूरी महाभारत हमने सुनी है अभी, तो ये क्यों सुना, ये इसलिए सुना, अब आप देखो ऊपर भी x माइनस a की पावर k है, नीचे भी x माइनस a की पावर l है, मतलब कि इस लिमिट को जो 0/0 बना रहा था, जो फैक्टर इस जो दोनों g ऑफ x को और h ऑफ x को 0 बना रहा था, उसको मैंने अलग कर दिया है। अब मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा, आप देखो इसमें भी एक अलग कंडीशन बनती है, इसमें भी 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन इसमें पहला कंडीशन ये बोलता है, अगर मेरा न्यूमरेटर का पावर k बड़ा होगा नीचे वाले पावर से, अगर मेरा न्यूमरेटर का पावर बड़ा होगा नीचे वाले पावर से, तो यहां पे मैं लिमिट को निकाल सकता हूं। अगर मेरा नीचे वाला पावर बड़ा होगा ऊपर वाले पावर से, डिनोमिनेटर का पावर जो है l वो बड़ा होगा न्यूमरेटर के पावर k से, तो यहां पे लिमिट नॉट डिफाइंड, लिमिट इज नॉट डिफाइंड। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है अब हमें यहां पे, राइट। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हुआ क्यों, आप बोलोगे सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, मान लो कि जो मेरा पावर था k था, वो k पहले कंडीशन के हिसाब से मेरा k 3 था और l 2 था, मान लो। तो आप बोलोगे सर जब मैं लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा, लिमिट ऑफ x माइनस a की पावर k, x माइनस a की पावर 3 इनटू बाकी बचे हुए सारे फैक्टर्स, तो आप कहोगे g1x। देखो g1x और h1x से अभी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा पूरा नजर वहां पे लगा हुआ है, उस फैक्टर पे लगा हुआ है जिसके वजह से मेरा g ऑफ x और h ऑफ x 0/0 बन रहा था, वो ये फैक्टर है x माइनस a। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं नीचे लिखूंगा x माइनस a की पावर l क्या है, यहां पे मैंने 2 मान लिया, इनटू h1x, लिमिट एज x टेंड्स टू a, राइट। अब देखो यहां पे x माइनस a की पावर 3 है, यहां पे x माइनस a की पावर 2 है, ऊपर और नीचे दोनों के 2 पावर्स कट जाएंगे और ऊपर एक x माइनस a बच जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x माइनस a इनटू g1x अपॉन में h1x x टेंड्स टू a। तो आप बोलोगे सर अब अगर मैं a यहां पे पुट करूंगा, अब अगर मैं a को यहां पे पुट करूंगा तो ये x माइनस a हो जाएगा, a माइनस a और ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे h1 ऑफ a हो जाएगा, राइट। तो आप कहोगे सर देखो यहां पे मेरा आंसर 0 बना, 0/0 नहीं बना, मैंने डिनोमिनेटर को 0 होने से बचा लिया, पहला कंडीशन ये, इसलिए हम यहां पे लिमिट को निकाल सकते हैं। तो इस चीज को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट
k ग्रेटर देन l था, तो इसका मतलब अगर मैं इस छोटे वाले पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस a टू द पावर k माइनस l इंटू g1x अपॉन में h1x, क्योंकि मैं जो x माइनस a छोटी पावर को मैं ऊपर ले जा चुका हूं, तो ये हो जाएगा h1 ऑफ x। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं as x टेंड्स टू a। तो इसका तो लिमिट आएगा, इसका कुछ ना कुछ लिमिट है। क्या लिमिट आएगा? तो अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे आप यहाँ पे a डालोगे तो ये a माइनस a 0 बन जाएगा और 0 अपॉन में h1 ऑफ x आएगा, h1 ऑफ a आएगा, और 0 अपॉन में h1 ऑफ a 0 ही होता है। तो इसमें तो मैं लिमिट निकाल, मेरा लिमिट की वैल्यू आ गई 0। अब आपने बोला सर इसमें क्यों नहीं हो सकता? इसमें इसलिए नहीं हो सकता, आप देखो यहां पे अगर नीचे वाली पावर ज्यादा है, अगर नीचे वाली पावर ज्यादा है तो आप देखो यहां पे ये कैसे बनेगा, लिमिट ऑफ g1x। अब क्योंकि नीचे वाली पावर ज्यादा है तो मैं ऊपर वाले k को नीचे लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस a की पावर l माइनस k इनटू h1x, और ये हो जाएगा s x टेंड्स टू a, राइट। तो आप बोलोगे सर जैसे ही यहां पे a की वैल्यू, x के जगह पे a की वैल्यू को डालोगे, x की जगह पे आप a को डालोगे तो नीचे आ जाएगा a माइनस a 0। अब देखो 0 इंटू कोई भी फंक्शन हो 0 ही होगा, तो यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, और मैं पूरा गेम यहां पे खेल रहा था ताकि मेरा डिनोमिनेटर में 0 ना आए, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मेरा लिमिट नॉट डिफाइंड है। यहां पे मैं लिमिट नहीं निकाल सकता हूं, लिमिट सिर्फ इस वाले केस में निकाल सकता हूं जब ऊपर वाली पावर ज्यादा हो नीचे वाली पावर से। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको जो मैंने अभी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अभी हमने जो भी कुछ सीखा है ना, इन्हीं चीजों को अब हमें एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी के पहले एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पे। तो आपको मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन में अभी अभी सिखाया था कि लिमिट ऑफ f ऑफ x, अगर f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है as x टेंड्स टू a, क्या होता है, x के जगह पे क्या डाल देता हूं, a को डाल देता हूं। ये मैंने अभी अभी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन जब समझाया था तब मैंने लिखा था ये चीज। तो जहां जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे आप a को पुट करो, तो ये होता था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो यहां पे आप क्या करोगे, मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूं, आंसर नंबर 1। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मेरा लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एस एक्स अप्रोचेस 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे मैं एक्स की जगह पे 1 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, और 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 1 क्यूब 1 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो मेरा क्या लिमिट निकल के आया, इस फंक्शन का लिमिट मेरा ये निकल के आया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और आपको लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, जहां पे भी आपको x दिखेगा वहां पे आप 3 डालोगे। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ क्या फंक्शन था मेरा, x इंटू एक्स प्लस 1 एस x अप्रोचेस 3। तो आप बोलोगे सर जहां पे भी मेरे को 3 दिखेगा, मैं जहां पे भी मेरे को x दिखेगा वहां पे मैं 3 डालूंगा। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर इसको 3 इंटू 3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। तो ये 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 प्लस 1 3 इंटू 4 जो कि 12 हो जाता है। तो ये आ गया हमारा लिमिट सेकंड क्वेश्चन का भी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे ना उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये वाला आंसर थर्ड। यहां पे भी हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है और हमें उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जैसे जैसे मेरा x जो है -1 की तरफ अप्रोच करेगा, राइट। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ जो मेरा फंक्शन क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 10 एज x अप्रोचेस -1, राइट। इसे कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन में जहां पे भी x दिखे वहां पे आप इस x टेंड्स टू a का जो a है उसको पुट कर देते हो। तो यहां पे इस फंक्शन के अंदर में x टेंड्स टू -1 है, तो इस -1 को मैं हर x के जगह पे पुट करके देखूंगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस -1, फिर दोबारा स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर पावर 4 है। तो जो -1 है वो ऑड पावर पे -1 ही रहेगा, इवन पावर पे पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, 1 प्लस -1 प्लस 1 -1 अप टू -1 की पावर 10, ठीक है। अब ये चीज पूरा करके देख सकते हो बैठ के, या फिर इसमें एक और तरीका होता है। ये क्या चीज है, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये चीज मेरे को जीपी में दिख रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर इसमें पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, और जो कॉमन रेशियो है वो अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा, रेशियो निकालूंगा तो मेरा -1 आएगा। आप कहोगे रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी क्या होता है, तो आप बोलोगे सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1।
तो आप बोलोगे ऐसे इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा कितना टर्म है आप गिनो, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे देखो x की पावर 1 से लेके 10 तक तो 10 टर्म्स होंगे, x की पावर 1 से लेके 10 तक तो 10 टर्म्स होंगे, ये 1 भी तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 11 टर्म्स है, x की पावर 1 से लेके x की पावर 10 तक 10 टर्म्स है, और इस 1 को इंक्लूड करके यहाँ पे 11 टर्म्स है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपसे कि फर्स्ट टर्म a को पुट करो, r की पावर, r क्या है यहाँ पे -1, -1 की पावर 11, -1 अपॉन में r -11, r क्या है -1, ऐसे हो गया। तो आप बोलोगे सर -1 की पावर 11, -1 का ऑड पावर -1 ही देता है, तो -1 और -1 मिलकर ऊपर -2 बना देगा और नीचे भी -2 बना देगा, और मेरा आंसर आ जाएगा कट के 1। तो ये होगा इसका आंसर। या तो इसको ऐसे कर लो, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आपकी अच्छी पकड़ है सीक्वेंस एंड सीरीज पे, उस चैप्टर पे एपीजीपी अगर आपको अच्छे से आता है तो इसको जल्दी कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको लिख के सॉल्व करो ऐसे बैठ के। ये हो जाएगा 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, कितने ऐसे कितने बार लिखना है हमें, 11 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप बोलोगे सर 1 और 1 कटे, 1 और 1 कटे, ये 1 कटा, ये 1 कटा, ये 1 कटा, और एंड में मेरा 1 बचा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर सेम आएगा। तो चलो बच्चों, अब हम समझते हैं अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 2 को, और 2 के अंदर, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर 5 क्वेश्चंस है। पहले हम 2 क्वेश्चंस को समझते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमें यहाँ पे इस फंक्शन की, तो आप बताओगे कैसा फंक्शन है, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या ये रैशनल फंक्शन है। तो आप बोलोगे सर ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर एक मेरा g ऑफ x है, नीचे एक मेरा h ऑफ x है। अगर कोई भी फंक्शन g ऑफ x बाय h ऑफ x की तरह लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं, जहां पे मेरा g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और नीचे वाला h ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो यहां पे एक रैशनल फंक्शन आप समझ गए। तो आप देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है जब मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, एक्चुअली में इस चीज को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे, आप देखोगे कि अगर मैं इस चीज को लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 ऑफ x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 1 x प्लस 100 लिख दूंगा, कोई कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में लिखाया था आप इस चीज को डिवाइड करके लिख सकते हो, लिमिट्स दोनों को सेपरेटली दे सकते हो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपने बोला ये अलग से एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अलग से एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता था कि हम x के जगह पे a को, उस वैल्यू को पुट करते थे। तो यहां पे मैं x के जगह पे उस वैल्यू को 1 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर नीचे हो जाएगा मेरा 1 + 100, और 1 + 100 क्या होता है 101, तो ये आ जाएगा 2/101। ओके बच्चों, p/q के फॉर्म में आया है, 0/0 के फॉर्म में नहीं आया। अगर 0/0 के फॉर्म में होता तो हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ता। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता उसमें 0/0 के फॉर्म में आ जाए। तो ये था पहले वाले का आंसर। अब हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरे एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि वो भी p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर यहां पे लिमिट ऑफ फंक्शन क्या था मेरा, x³ - 4x² + 4x डिवाइडेड बाय x² - 4 as x approaches 2। तो मतलब कि मेरे को यहां पे x के जगह पे 2 को डाल के देखना है कि मेरा लिमिट क्या आएगा। तो आप यहां पे अगर 2 को डालोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर -4। ओहो, नीचे तो 2 का स्क्वायर -4 मतलब नीचे तो 0 आ गया, नीचे 0 आ गया। जब नीचे 0 आता था हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले ये देखते थे क्या मेरा न्यूमरेटर का जो फंक्शन है क्या वो मेरे को x = a पुट करने पे क्या वो भी मेरे को 0 दे रहा है या नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है। अगर नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, लिमिट इसकी डिफाइंड नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 दे रहा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं इसको, तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 4 16 होता है, तो ये हो जाएगा 8 - 16 प्लस 4 × 2 8। तो आप बोलोगे सर ऊपर भी अगर देखा जाए 8 + 8 16 - 16 0, तो ये मेरा 0/0 के फॉर्मेट में आ गया। तो जब मेरा जो मेरा लिमिट है 0/0 के फॉर्मेट में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमें इस चीज को ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेरे इस फंक्शन को 0 बना रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेरे इस फंक्शन को 0 बनाना है, उस फैक्टर को हमें कॉमन निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो x³ - 4x² + 4x को, और यहां पे मेरा x² - 4, तो आप देखो नीचे वाले x² - 4 को मुझे क्या कॉमन निकालना होगा, तो मैंने आपको दिखाया था ये x - 2 कॉमन निकालते हैं। हमें ऊपर और नीचे दोनों में से x - 2 की पावर्स को कॉमन निकालना है। देखो x - 2,
तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। तो यहां पे ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया और उस फैक्टर को मैंने बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा फंक्शन 0 बनना था जब मैंने एक्स को 2 पुट करा, ये फंक्शन मेरा अलग हो गया। अब ऊपर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे तो कुछ हम स्प्लिट भी नहीं कर सकते। तो एक काम करो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों में से सबसे पहले x को कॉमन निकालो। तो आप बोलोगे सर मैंने x को कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे, तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बचेगा। तो आप बोलोगे सर मेरे को यहां से कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं। कैसे स्प्लिट करके लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, नहीं तो भी फैक्टराइज कर लो आप इसको। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 4 है और जोड़ू तो -4 है। ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 है और ऐड करूं तो -4 है। तो आप बोलोगे सर -2 इंटू -2 पॉजिटिव 4 होता है, और -2 और -2 को जोड़ता हूं तो -4 मिल जाएगा मेरे को। तो ये मेरा हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, यहां पे x -2 इंटू x -2 आएगा, ये x -2 का होल स्क्वायर था, ये इंटू x भी बचा हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे इस फंक्शन को भी फैक्टराइज कर दिया और मैंने उस फैक्टर को बाहर निकाल दिया इस फंक्शन के अंदर से, जिसकी वजह से मेरा फंक्शन x = 2 पे 0 बन रहा था। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहां पे कि मैंने इन दोनों चीजों को निकाल दिया यहां पे। तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज को, तो आप बोलोगे सर लिमिट अब आप ऐसे लिखना, इसी चीज को मैंने स्प्लिट करके क्या कर दिया, x -2 का होल स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x -2 एज x अप्रोचेस 2, राइट। अब मैंने इसके बाद आपसे बोला था जब ऐसे कॉमन फैक्टर निकल जाए, सेकंड स्टेप क्या होता था, हमें यह देखना था कि जो फैक्टर है ना जिसकी वजह से 0 बन रहा था मेरा, उस फैक्टर पे जो पावर है न्यूमरेटर की बड़ी है या छोटी है। अगर उस फैक्टर की पावर न्यूमरेटर पे ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो मेरा लिमिट निकल सकता है। अगर मेरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से 0 बन रहा था मेरा फंक्शन, उस फैक्टर की पावर डिनोमिनेटर में अगर ज्यादा होती है और न्यूमरेटर में कम होती है, तो मैं फंक्शन की लिमिट नहीं निकाल सकता। तो यहां पे क्योंकि उस फैक्टर की पावर न्यूमरेटर में ज्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है, डिनोमिनेटर में x -2 की पावर 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे x -2 की पावर 2 को और x -2 में से एक बार तो दोनों को काट सकता हूं। तो ऊपर मेरे पास बच जाएगा x -2 इंटू x डिवाइडेड बाय, यार लिमिट तो लिखना भूल गया मैं यहां पे, तो लिमिट x -2 इंटू x डिवाइडेड बाय, नीचे वाला x -2 खत्म, नीचे क्या बचा, सिर्फ x प्लस 2 बचा है, एस x अप्रोचेस 2, राइट। अब क्या करो, अभी हमारा बन गया दोबारा एक रैशनल फंक्शन बन चुका है, और रैशनल फंक्शन इसमें अगर हम क्या करेंगे, हम जब 2 को पुट करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 - 2 इंटू 2 अपॉन में 2 + 2। देखो नीचे से हमने 0 खत्म कर दिया, हमारा यहां पे नीचे 0 आ रहा था, हमने नीचे से 0 खत्म कर दिया। ऊपर 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता लेकिन। तो ये हो जाएगा मेरा 2 - 2 0 इंटू 2 अपॉन में 4। तो 0 इंटू 2 अपॉन में 4 क्या होता है, 0 आता है। तो मेरा लिमिट क्या बनेगा एट x = 2, इस फंक्शन का 0 बनेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहले थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मेरी लिमिट ऑफ फंक्शन निकालो जब मेरा x 2 की तरफ जा रहा होगा। तो आप कहोगे सर इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ x² - 4 अपॉन में x³ - 4x² प्लस 4x एज x अप्रोचेस 2, राइट। आप बोलोगे ये सर मेरा एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जब हम f(x) = g(x) पे h(x) लिखते हैं, जहां पे मेरा g(x) भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और h(x) भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हम उसमें डायरेक्टली x = 2 को पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे x टेंड्स टू 2 को, या x के जगह पे 2 को पुट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2² - 4 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2² - 4, 2² - 4 4 - 4, और ये हो जाएगा नीचे 2³ 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, 8 - 16 प्लस 4 इंटू 2 8। तो आप बोलोगे सर ये ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, ये 0/0 फॉर्मेट में आ गया। तो जब 0/0 फॉर्मेट में आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इस दोनों फंक्शन में से ऐसे फैक्टर्स को बाहर निकालना है जिसके वजह से ये फंक्शन 0 बना और जिसके वजह से ये वाला फंक्शन भी 0 बना। वो सेम फैक्टर ही होगा।
देखते हैं। तो आपको क्या बाहर निकालना है, देखो x माइनस टू, ये x टेंस टू 2 है ना, तो आपको x माइनस टू दोनों में से बाहर निकालना है, x माइनस टू। तो इसको सबसे पहले x माइनस टू के फॉर्मेट में लेके आओ, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में। और जो नीचे वाला नंबर है मेरा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, अगर इसमें से अगर मैं x को कॉमन लूंगा, तीनों में x है, तो अगर मैं इसमें से x को कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बन गया। और आप देख सकते हो ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही कराया था, ये क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे मैं लिखूंगा x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एज x टेंस टू 2। ठीक है जी। तो अब क्या करो, अब आप देखो यहां पे भी x माइनस टू है और यहां पे भी x माइनस टू है, यहां पे भी x माइनस टू है, यहां पे भी x माइनस टू है। अब याद करो वो वाला रूल जिसमें मैंने आपको बताया था, जब क्वेश्चन में 0 बाय 0 आ जाता है तो ऐसे वाले फैक्टर्स को बाहर निकालो जो फंक्शन को 0 और 0 बना रहा हो। और अगर ऐसे करने के बाद मेरा नीचे वाला न्यूमरेटर में उस वो जो फैक्टर है उसकी पावर ज्यादा आ जाए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाले फैक्टर की पावर ज्यादा आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, करके देखते इसमें क्या हो जाएगा। इसमें ऊपर से एक x माइनस टू कटेगा, नीचे से भी एक x माइनस टू कटेगा, तो ऊपर तो हो जाएगा मेरा x प्लस टू, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरा हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, राइट। तो यहां पे, अरे यार यहां पे भी लिमिट नहीं लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू, राइट। तो यहां पे आप बोलोगे सर नीचे x माइनस टू आ गया, तो अगर मैं दोबारा यहां पे 2 को डालूंगा ना तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टू माइनस टू, 2 इंटू टू माइनस टू, और आपको पता है 4 बाई 0 आ गया, तो ये लिमिट नॉट डिफाइंड है। यहां पे जब भी नीचे वाला जो फैक्टर था, जो ऊपर और नीचे दोनों ही सेम फैक्टर होंगे लेकिन उन फैक्टर्स की पावर अलग अलग होगी। अब नीचे वाले फैक्टर की पावर अगर ऊपर वाले फैक्टर से ज्यादा होती है ना, ऊपर वाले फैक्टर से अगर नीचे वाले फैक्टर की पावर ज्यादा होती है ना, तो उस केस में मैं लिमिट को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। यहां पे लिमिट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वाला जो है नीचे से ये x माइनस टू, जिस फैक्टर की वजह से मेरा नीचे 0 बन रहा था, वो फैक्टर खत्म ही नहीं होगा, वो फैक्टर खत्म ही नहीं होगा, वो फैक्टर कटने के बाद भी नीचे बचेगा, इसलिए मैं यहां पे लिमिट को नहीं निकाल सकता हूं। तो बच्चों हम चलते हैं आपके एग्जांपल नंबर 2 के 4th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम वैसा ही रैशनल फंक्शन है, p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहां पे सबसे पहले इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम पुट करके देखेंगे x की जगह पे 2 को। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू टू का स्क्वायर, और 2 इंटू टू का स्क्वायर 2 का क्यूब ही होता है, 2 इंटू टू का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्यूब, इसका मतलब ऊपर 0 आ गया, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 5 इंटू टू 10 होता है, प्लस 6। अब आप बोलोगे सर ऊपर आ गया मेरा 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा मेरा 0 बाई 0। तो ये भी मेरा 0 बाई 0 फॉर्मेट में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्मेट में होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो दोनों फंक्शन न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला, उन दोनों फंक्शन में से उस फैक्टर को बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से मेरा ये फंक्शन 0 आ रहा था x इज इक्वल टू 2 पे। तो कैसे निकालेंगे उस फैक्टर को बाहर, तो आप बोलोगे सर कौन सा होगा वो फैक्टर, वो फैक्टर ये होगा x माइनस टू। देखो यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 दे रखा है ना, तो यहाँ पे वो फैक्टर होगा x माइनस टू। x माइनस टू होगा तभी तो यहाँ पे x की जगह पे 2 डालोगे और 2 माइनस टू 0 बन जाएगा। तो यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा ये जो फंक्शन है 0 बाई 0 का जैसे बन रहा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x माइनस टू को बाहर निकालूंगा न्यूमरेटर में से, देखते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इसमें आप क्या करोगे, इसमें अगर आप x को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे x स्क्वायर बाहर आ सकता है तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे x स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2। ठीक है, अब नीचे वाला जो फंक्शन है मेरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर को लो जिसको प्रोडक्ट करे, जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और जिसको ऐड करे तो -5 है। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 और 3, -2 और -3। अगर मैं -2 इंटू -3 करता हूं, अगर मैं -2 इंटू -3 करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं तो 6 आता है, और -2 और -3 को जोड़ता हूं तो -5 आता है। तो इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा x -2 इंटू x -3। ठीक है बच्चों,
तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाले फंक्शन में और नीचे वाले फंक्शन में वो दोनों फैक्टर को मैंने, वो दोनों फैक्टर जिसकी वजह से मेरा 0/0 बन रहा था, मैंने बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां पे रीराइट करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर की जगह पे इस चीज को लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जगह पे हम इस चीज को लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एज x अप्रोचेस 2। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी x माइनस 2 है और यहां पे भी x माइनस 2 है, दोनों x माइनस 2 कट जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर बचेगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहां पे अगर आप 2 की वैल्यू डालोगे x स्क्वायर के जगह पे तो ये हो जाएगा 4, और x माइनस 3 की जगह पे अगर आप x को 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी -4। तो देखो मेरा 0/0 आ रहा था पहले, अब उसको मैंने क्या कर दिया, पहले नॉट डिफाइंड आ रहा था, मैंने उसको डिफाइन करा दिया। तो जब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है और बोला गया है इस फंक्शन की लिमिट निकालो जैसे मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये p/q के फॉर्मेट में है लेकिन नहीं भी है, तो एक काम करो, यहाँ पे जैसे ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा, अगर मान लो इसको p/q बोलोगे तो इसको आप बोल सकते हो f/s। तो p/q माइनस f/s लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, इसको सिंगल करके ना, इसको सॉल्व करके a/b के फॉर्म में लेके आओ, ऐसे करना है हमें सबसे पहले। तो यहां पे क्या करेंगे हम, आप बोलोगे सर यहां पे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से अगर मैं एक एक्स को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस 1 माइनस ऊपर 1 है और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आप बोलोगे सर ये मेरे को दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है, तो इसमें से एक एक्स को कॉमन निकाल लोगे तो यहां पे आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। आप बोलोगे इसको हम रीराइट करेंगे सर, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में x इंटू, अब देखो ये क्या है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 आए लेकिन जिनको ऐड करे तो -3 है। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स होते हैं -2 और -1, -2 और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, और -2 और -1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो -3 आएगा, राइट। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हो नीचे एक x माइनस 1 कॉमन है, क्या है, नीचे एक x माइनस 1 कॉमन है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, अगर मैं यहां पे इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर यहां पे x माइनस 2 इंटू, यहां पे x माइनस 1 था, x माइनस 2 नहीं था, तो यहां पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर -1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे ये बन जाएगा सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हो गया ये वाला सॉल्व मेरा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो आप बोलोगे सर मैं 3 को भी स्प्लिट कर सकता हूं, दो नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए और मैं क्या करूं, मैं ऐड करूं तो -4 है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, ये हो जाएगा दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए और ऐड करूं तो -4, तो -3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इस चीज को, इस पूरे चीज को मैं p/q के फॉर्म में लेके आ गया हूं। तो अब बोलोगे सर यहां पे इसको लिखो, लिमिट ऑफ इसके जगह पे इसको लिख दो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एस x अप्रोचेस 1। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी x माइनस 1 है, यहां पे भी एक x माइनस 1 है, अगर मैं यहां पे 1 डाल देता ना तो ये 0/0 बन जाता, तो यहां पे दोनों कट रहे हैं तो काट दो इसको, ये हो गया मेरा x माइनस 1 खत्म। तो अब ये बच जाएगा मेरा लिमिट x माइनस 3 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2 एस x अप्रोचेस 1। तो अगर मैं यहां पे x के जगह पे 1 को डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 माइनस 2। आप बोलोगे 1 माइनस 3 होता है -2 और आप बोलोगे 1 माइनस 2 होता है -1, तो ये हो जाएगा -2/1 जो कि हो जाएगा 2।
तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है मेरे दोस्तों तो लाइक करो ना यार, लाइक करने से क्यों मुखर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो बच्चों अब हम यहां पे पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, अगर लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a एज x अप्रोचेस a कहीं लिखा दिखे तो आपको पता है, अगर इसको मैं यहाँ पे x की जगह पे a डालूंगा, ये 9 नहीं है, ये a है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे a डालूंगा तो आप बोलोगे ये a की पावर n माइनस a की पावर n 0 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी a माइनस a भी 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 हो जाएगा, और जो कि मुझे मंजूर नहीं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसा करूंगा कुछ कि यहां पे 0/0 नहीं है, ऐसे फैक्टर को बाहर निकालूंगा जिसके वजह से मेरे 0/0 आ रहा था। अब मेरे को पता चल गया यहाँ पे वो फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो फैक्टर x माइनस ए होगा, नीचे तो ऑलरेडी वो दिया हुआ है, हमें ऊपर से भी वो चीज निकाल लेनी है, x माइनस ए निकाल लेनी है। तो एक्चुअली में इसमें एनसीईआरटी का इसका फाइनल आंसर अगर आपको ऐसे लिखा दिखे तो इसका आंसर होता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1। अभी n इंटू ए की पावर n माइनस 1 आया कहां से, तो ये आया कुछ ऐसे मेरे बच्चों, यहाँ पे x की पावर n माइनस ए की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ऐसा होता है x की पावर n माइनस ए की पावर n बराबर होता है x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जो n है ना उससे एक पावर कम, यहाँ पे अगर क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 0 प्लस, अब x की पावर घटती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 1 प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू ए की पावर 2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, आप बोलोगे सर x की पावर घटती जाएगी और x की पावर 0 हो जाएगी घट घट के, और a की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर इसी चीज को अगर मैं रीराइट करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस ए इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा a की पावर n माइनस 1 तक। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल लिख के दिखाओ इसका, तो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको तो आपने एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बोल रहा हूं, मैंने मान लिया मेरा n 3 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी, पहले ये x माइनस ए लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप बोलोगे x की पावर लो जो 3 से 1 कम हो, तो x स्क्वायर प्लस x की पावर n माइनस 2। अब इसमें से दो पावर अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा एक x बचेगा, और क्या बचेगा a, मतलब ये वाला नंबर एक बार, प्लस और क्या आएगा, आप बोलोगे इसके बाद सर अगला जो टर्म होगा उसमें क्या करेंगे हम, इसमें 3 है तो इसमें पहले मैंने एक पावर कम करी, दो पावर कम करी, अब कम करते जाओ आप 3 पावर कम करो, तो x की पावर में से 3 पावर कम करूंगा तो x की पावर 0 हो जाएगा, और यहां पे पहले a की पावर 0 था, a की पावर 1 हो गया, अब a की पावर 2 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी यही होता है मेरे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको अगर x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 निकालना है तो भी आप यहां पे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, इसको आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इस x की पावर n माइनस a की पावर n की जगह पे मैं ये चीज रख दूंगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n की जगह पे ये, तो ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू a की पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस a नीचे दिया हुआ, देखो दोनों फैक्टर्स जो इस फंक्शन को, दोनों फंक्शन को 0 बना रहे थे वो दोनों ही यहां पे मेरे को मिल गए हैं, एस एक्स अप्रोचेस a, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को काट दूंगा, अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा, सिर्फ ये बचा मेरे पास, और ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन लग रहा है, ये क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो हम क्या करते थे, x के जगह पे x टेंड्स टू a वाली वैल्यू को डाल देते थे, तो यहां पे ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा a की पावर n माइनस 1 तक, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर देखा जाए तो ये भी a की पावर n माइनस 1 है, इसको देखा जाए तो ये भी a प्लस a इंटू a की पावर n माइनस 2, तो यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस ये भी a की पावर n माइनस 1, तो यहां पे n टाइम्स a की पावर n माइनस 1 आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। समझ आ रही है बात मेरे बच्चों की नहीं आ रही है मेरी बात, अगर आ रही है तो एक लाइक ठोको यार।
यहां पे बच्चों ये 1 नहीं है, ठीक है, ये ए है, एक्चुअली में गलती से मैंने 1 लिख दिया, ये ए है, ए है। तो लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a एस x अप्रोच से हमेशा क्या होगा, n इंटू a की पावर n माइनस 1। दुनिया में कोई भी आपसे पूछे ये क्यों आया, तो ऐसे बता देना, इससे अच्छा कौन समझा सकता है, आप बताओ मेरे को। यहां पे अगर आपको x क्यूब माइनस a क्यूब दिया हो, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों अभी जो हमने थ्योरम नंबर 2 पढ़ा, उसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है आपके, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस है। तो चलते हैं आपके एग्जांपल नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कहता है कि लिमिट हमें निकालनी है इस फंक्शन की जब मेरा x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो आप देखो यहां पे भी वही फॉर्मेट है, x की पावर n माइनस 1, जहां पे भी 1 दिखे ना एंड में, तो समझ जाना कि ये कुछ उसी फॉर्मेट से कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा वो था क्या वैसे फॉर्मेट, लिमिट ऑफ x टेंस टू a, लिमिट ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a क्या होता था, तो आप बोलोगे n इंटू a की पावर n माइनस 1। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, इस चीज का चित्र आपके दिमाग में चलना चाहिए जब आप ये क्वेश्चन को देख रहे हो। तो आपको लगेगा कि सर ऐसा ही कुछ फॉर्मेट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा, पहले क्वेश्चन को कैसे करूंगा मैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे पास x की पावर n, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख दूंगा। लेकिन मेरे पास नीचे x माइनस a, यानी कि x माइनस a मतलब यहाँ पे x माइनस 1 नहीं है, और यहां पे भी x माइनस 1 नहीं है मेरे पास। तो क्या करूं, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो x माइनस 1 से। तो यहां पे भी अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूं, ये एक हो गया मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और क्या होगा मेरा x की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मैंने दोनों जगह x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको लिमिट को स्प्लिट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 as x approaches 1 divided by limit of x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 as x approaches 1। ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये सेम वही फॉर्मेट, x की पावर n माइनस, इसको देखो सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। आपको पता है यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे आपका a 1 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n क्या है 15 है, यहाँ पे n क्या है n 15 है, n 15 है, और a क्या है, a आपका 1 है। तो यहां पे आप क्या करोगे, n इंटू 15 इंटू a की पावर, a मतलब 1, 1 की पावर n माइनस 1, जो ये n दिया उससे एक पावर कम, तो 14, 1 की पावर 14 हो या 14,000 हो, 1 ही होता है। तो 15 इंटू 1 15, ये आ गया मेरा 15 ऊपर वाला, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नीचे एक्चुअली में, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा n है, यहाँ पे मेरा n 10 है, और जो मेरा a है वो 1 है। तो यहां पे n इंटू ए की पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला। तो n इंटू n का मतलब 10 इंटू a मेरा 1 है, a की पावर n माइनस 1, ये जो 10 है ना इसमें से एक पावर कम 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 15/10 आ गया। 15/10 क्या होता है, आप बोलोगे सर ये 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 3/2। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमसे बोल रखा है कि लिमिट, एक फंक्शन दे रखा है और बोला है कि x टेंड्स टू 0 पे उसकी लिमिट निकालो उस फंक्शन की। तो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, किसकी लिमिट निकालनी है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। तो यहां पे एक समस्या है, यहां पे 1 तो है लेकिन मैं पावर कैसे निकालूं, पावर अगर मैं सिर्फ x होता तो मैं निकाल पाता। तो एक काम करो, यहां पे आप मान लो कि जो मेरा 1 प्लस एक्स है ना वो क्या है, y है। तो जहां पे भी 1 प्लस एक्स लिखा है वहां पे y लिख दो, और जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख दो, x को क्या लिख दो आप, x को आप y माइनस 1 लिख दो, क्या लिख दो, y माइनस 1 लिख दो। तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो यहां पे आप देखोगे कि लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स के जगह पे मैं y लिखूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 1 अपॉन में, सर आपने बोला था x के जगह पे क्या लिखना है, y माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया y माइनस 1। लेकिन अब लिमिट क्या लिखे, लिमिट तो x में है। तो आप देखो जो मेरा x और y के बीच में फर्क क्या था, y जो है मेरा x से एक ज्यादा है, y जो है मेरा x से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे x 0 हो रहा है तो मेरा y 0 से एक ज्यादा 1 हो रहा होगा, तो लिमिट y अप्रोचेस 1। तो यहाँ पे लिमिट की ये चीज बदल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओगे मेरे को सर लिमिट y टेंड्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे अब x लिखना कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं सारे वेरिएबल्स को y में बदल चुका हूं, तो यहाँ पे मैं y लिखूंगा। लिमिट y टेंड्स टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे यस सर लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ y है जिसको मैं y की पावर 1/2 लिखता हूं।
इसी चीज को अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगर आपको ये ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है तो आप इसको लिख सकते हो n इंटू एन, यहाँ पे 1/2 होगा, n इंटू ए यहाँ पे 1 होगा, 1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 की पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आ रहा है ना बच्चों समझ? तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कैसे काम करते हैं। अभी तक हमने देखा कि लिमिट्स पॉलिनोमियल फंक्शन पे, लिमिट्स रैशनल फंक्शन पे कैसे काम करता है। अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन पे, कॉस पे, टैन पे, इन पे कैसे ये लिमिट्स काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दो थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर कौन सा, दो तो खत्म हो गए थे हमारे, थ्योरम नंबर 3 है। तो थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो तभी आपको आगे जो चीज है वो समझ आएगी। अगर नहीं समझाना, ये टीचर्स पढ़ाते नहीं है, टीचर्स बस आपको लिखा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x की वैल्यू 1 होती है। बच्चों इसको याद कर लो, इसी से आगे वाले सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ऐसा 1 क्यों हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 क्यों हुआ, वो हम समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें दो थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। तो थ्योरम 3, तो थ्योरम 3 ये कहता है कि मेरे पास मान लो कि दो फंक्शन है, एक है मेरे पास f और मेरे पास एक है h, ठीक है। आप कह रहे हो मेरे पास दो फंक्शन है सर, एक है मेरे पास f और एक मेरे पास है h, और मेरे पास जो इनपुट है, मान लो मैं दोनों फंक्शन में जो इनपुट दूंगा या फिर जो डोमेन है मेरा वो क्या है, रियल नंबर्स का है, रियल नंबर्स का डोमेन है मेरा, ठीक है। मैं रियल नंबर्स का डोमेन है और जो भी मैं इनपुट दूंगा दोनों में सेम इनपुट दूंगा। इसमें 1 दे रहा हूं तो इसमें भी 1 दे रहा हूं, इसमें √2 दे रहा हूं तो इसमें भी √2 दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इनपुट भी सेम होगा। तो यहां पे इन्होंने एक और कंडीशन बोली है, ऐसा करने पे मेरा f ऑफ x लेस देन या इक्वल टू होगा h ऑफ x के, ठीक है। जो मैं इनपुट दे रहा हूं f में और h में, तो उस इनपुट से क्या हो रहा है, जो मेरा आउटपुट निकल रहा है, जो मेरा रेंज बोल लो, f ऑफ x रेंज h ऑफ x रेंज की तरह काम कर रहा है। जो इसका आउटपुट होगा वो इसके आउटपुट से ज्यादा और बराबर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये मेरा ऊपर वाला हो जाएगा मेरा h ऑफ x जो बड़ा है किससे, f ऑफ x से, f ऑफ x नीचे वाला है मेरा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आप अपने x को लिमिट, अगर मैं आपसे बोलता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 1 एंड लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches a, तो यहां पे क्या होगा, मैं मान लेता हूं ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा a पॉइंट है। ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहां पे, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है यहां पे, अगर मैं यहां से आऊं चाहे यहां से आऊं, ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है मेरा यहां पे जहां पे मेरा जो f ऑफ x और h ऑफ x होगा वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना यहां से अगर मैं आ रहा हूं तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरा h ऑफ x बड़ा है g ऑफ x f ऑफ x से, थोड़ा हो रहा है तो भी मेरा h ऑफ x बड़ा है f ऑफ x से, यहां पे मैं आया तो भी मेरा h ऑफ x बड़ा है f ऑफ x से, यहां से आ रहा हूं तो देखा मैंने यहां पे भी, इस पॉइंट पे भी मेरा h ऑफ x f ऑफ x से बड़ा है, इस पॉइंट पे भी मेरा h ऑफ x f ऑफ x से बड़ा है। ए पॉइंट पे आया तो मेरे को पता चला कि मेरा h ऑफ x और f ऑफ x बराबर है। मतलब अगर इसकी वैल्यू l है तो इसकी भी वैल्यू l होगी। समझ रहे हो, ये a एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मैं अपने लिमिट को पुश करूं a की तरफ, तो यहां पे मेरी जो f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू h ऑफ x की वैल्यू कोइंसाइड करेगी, यहां पे दोनों एक ही जगह पे वैल्यू आएगी, तो दोनों का आउटपुट सेम होगा। ये ऐसा एक पॉइंट है ए जहां पे दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो आप बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो ये इसलिए बता रहा हूं। अब आता है हमारा थ्योरम नंबर 4। तो यहां पे थ्योरम नंबर 4 ये कहता है, अब आपके पास दो फंक्शन है, आपके पास तीन फंक्शन है, कौन कौन से, f है, g है और h है, जहां पे आपका ये सारा जो इनपुट और डोमेन है वो रियल नंबर्स, इनपुट बोलो या डोमेन बोलो, जो क्या है रियल नंबर्स है। आपका जो आउटपुट आएगा f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x, इसमें से सबसे बड़ा h ऑफ x होगा, उससे छोटा g ऑफ x होगा, उससे छोटा f ऑफ x होगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये इक्वल टू भी लगा दो, यहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा, यहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये तीनों फंक्शंस इक्वल आएंगे। जैसे कि यहां पे ये पॉइंट था, ए पॉइंट था जहां पे मेरी दोनों फंक्शन इक्वल आ गई, वैसे ही यहां पे एक पॉइंट होगा जहां पे मेरा g ऑफ x बराबर आएगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस a और लिमिट ऑफ h ऑफ x एज x अप्रोचेस a, अगर मेरे को पता है ये दोनों, मेरे को पता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, मान लो l है दोनों की वैल्यू, तो उसी पॉइंट पे जो मैंने बीच में लिखा है ना फंक्शन, उसी पॉइंट में
लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, देखो उसी पॉइंट पे, a पॉइंट, उसी पॉइंट पे मेरा g ऑफ x भी वही वैल्यू देगा l, वही वैल्यू देगा l। तो इस पॉइंट पे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा मेरे बच्चों, ये अगर मैं फोर्थ थ्योरम का ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इसमें जो बीच वाला होगा ना, जो बीच वाला होगा ये कौन सा होगा हमारा, g ऑफ x होगा। ऊपर वाला होगा हमारा कौन सा, h ऑफ x होगा जो सबसे बड़ा है, और सबसे नीचे वाला होगा हमारा f ऑफ x। और ये a एक ऐसा पॉइंट है, ये a एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरी तीनों वैल्यू, तीनों फंक्शन कोइंसाइड करेगी, f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x की वैल्यू सेम आएगी। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है मेरे बच्चों। इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम को क्या कहते हैं हम, सैंडविच थ्योरम कहते हैं, स्क्यूज थ्योरम कहते हैं। क्यों स्क्यूज कर रहे हैं हम, क्यों सैंडविच कर रहे हैं हम, अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है और अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है, इस फंक्शन की लिमिट पता है मेरे को, इस फंक्शन की लिमिट पता है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे इस फंक्शन की और इस फंक्शन की लिमिट सेम मिलती है, तो मैं क्या करता हूं, बीच में इस फंक्शन की वैल्यू को भी उस पॉइंट में मैं सेम ही मानता हूं। सैंडविच इसलिए कहते हैं, अगर मेरे को इस फंक्शन की भी लिमिट पता है x एट a पे, और इस फंक्शन की भी वैल्यू पता है जब x मेरा a होगा, तो मेरा इस फंक्शन का वैल्यू भी x बराबर a पे वही होगा। तो ये है सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर आपने जो भी सैंडविच थ्योरम दिखाया ना, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाओ। तो देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास तीन फंक्शन है, एक cos x है, एक sin x बाई x है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन है मेरे पास। तो यहां पे ये मैं जो इनइक्वालिटीज लगा रहा हूं, मेरा 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद sin x बाई x आता है, उसके बाद cos x आता है। तो आप देखो ये जो है ना, ये जो डिफाइंड, ये डिफाइंड है मेरा x, जब मेरा एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में आता हो, तब, सिर्फ तब ही ये डिफाइंड है। अगर पाई बाई 2 के बाद चला जाता है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज को, राइट। तो आप बोलोगे सर यहां पे आपने ऐसा क्यों लिखा और ऐसा क्यों समझा रहे हो हमें। तो इसका मकसद ये है बच्चों कि हमें यहां पे इस फंक्शन पे फोकस करना, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। और सैंडविच थ्योरम ये कहता है आप इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हो, आप इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हो, बस शर्त यह है कि आपका जो ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एक ऐसी पॉइंट पे ढूंढो जहां पे दोनों फंक्शन की लिमिट सेम आ जाए। तो आप बोलोगे सर cos x की वैल्यू 1 के बराबर कब आएगी, cos x की वैल्यू 1 के बराबर कब आएगी। तो आप बोलोगे सर जब मैं x को 0 डिग्री रखता हूं तो मेरा cos x 1 के बराबर आएगा। तो क्या मैं अपने लिमिट को 0 की तरफ लेके जा सकता हूं, तो आप बोलोगे यस सर। अगर मैं लिख दूं लिमिट ऑफ cos x as x approaches 0 1 होता है, तो आप बोलोगे सर ये x टेंड्स टू 0, ये x टेंड्स टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा ये फंक्शन भी 1 देगा और जहां पे मेरा ये वाला फंक्शन भी 1 ही देगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा वही वैल्यू वापस देता था है हमें। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ये दोनों एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया मैंने, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया मैंने जहां पे मेरा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम वैल्यूज देता है। उसी पॉइंट पे, तो मेरा सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि उसी पॉइंट पे, उस ही पॉइंट पे मेरा ये वाला फंक्शन भी सेम ही वैल्यू देगा, मेरा ये वाला फंक्शन भी सेम ही वैल्यू देगा। ये कहता है मेरा सैंडविच थ्योरम, ये सैंडविच थ्योरम से आता है। ठीक है बच्चों, इसको हम समझते हैं दो क्वेश्चन से, दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले उन थ्योरम्स में दो ऐसी चीजें आती है जिनका प्रूफ हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे वाले क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो पहला वाला जो है इसको मैंने आपको समझा दिया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 सेकंड पहले मैंने आपको समझा दिया कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो आप बोलोगे सर ये इसे कैसे इक्वल टू 0 प्रूव करें। तो आप बोलोगे सर अभी तक जो हमने पढ़ा है हमें एक ही चीज आता है, वो ये चीज है, इसमें और इसमें आप रिलेशन बिठाओ। तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहा है, x और x, ऊपर दिक्कत आ रहा है। ऊपर क्या है हमारे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है। तो आप ऐसा बोलोगे सर एक काम करते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स को कुछ ऐसा करते हैं कि वो साइन के टर्म्स में आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला हमें याद है, जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारे यहाँ पे cos 2x थोड़ा, हमें यहाँ पे cos x चाहिए। तो cos x कैसे आएगा, जब यहाँ पे आप 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो अब मेरा एंगल x बन जाएगा, cos x बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा मेरा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर मेरा cos x तो आ गया, मेरे को 1 माइनस cos x चाहिए था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं cos x को वहां लेके चले जाता हूं और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को यहां लेके आ जाता हूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। ये बन गया। अब आप क्या करो, आप इस लिमिट में लिमिट एस x टेंड्स टू 0
1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों। डिवाइडेड बाय आपको क्या दिया गया, एक्स दिया गया, एक्स दिया गया। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता रखी थी, क्या बता रखा था मैंने यहाँ पे, कुछ और छूट तो नहीं रहा यहाँ पे, हमारा नहीं छूट रहा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो सर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो मेरे को यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स चाहिए था, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आप बोलोगे यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स बाई टू। मैं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा लिमिट अब देखो यहाँ पे मेरा x टेंड्स टू 0 था, यहाँ पे मेरा x टेंड्स टू 0 था। अगर मैं x को भी आधा कर दूं, 0 को भी आधा कर दूं, 0 को भी आधा करूंगा तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं x बाई टू टेंड्स टू भी 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं x टेंड्स टू 0 लिखूं या x बाई टू टेंड्स टू 0 लिखूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x बाई टू डिवाइडेड बाई x बाई टू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा, लिमिट x बाई टू टेंड्स टू 0 साइन x बाई टू डिवाइडेड बाई x बाई टू इनटू लिमिट x बाई टू टेंड्स टू 0 साइन x बाई टू। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो आपको पता है ये वाला जो चीज है ना, ये वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरा एंगल x है, ये नीचे मेरा डिनोमिनेटर में भी x है, यहाँ पे मेरा भी x है, यहाँ पे मेरा एंगल x बाई टू है, नीचे डिनोमिनेटर में भी x बाई टू है और लिमिट में भी यहाँ पे x बाई टू है। तो जब यहाँ पे ऐसा लिखा दिखे तो ये बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है इनटू यहाँ पे। अब आप अगर x बाई टू को 0 पुट करोगे साइन की जगह पे, साइन x बाई टू की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0। आपको पता है साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 होता है 0, तो ये 1 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। तो ये मेरा आंसर आ गया 0। तो बच्चों अभी जो हमने पढ़ा है ना, उसी को एक क्वेश्चन के थ्रू, 2 क्वेश्चंस के थ्रू करके देखेंगे, करके समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे हमसे बोला गया लिमिट ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 2x एस लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बोला गया है। इसकी लिमिट निकालनी है हमें। तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं लिख देता कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ है, साइन x अपॉन में x क्या होता है, आपको पता है 1 होता है, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहां पे मेरे को एक नीचे एक x वाला, मतलब कि एक 4x वाला टर्म चाहिए। तो क्या करो, आप ऊपर और नीचे दोनों जगह 4x से डिवाइड कर दो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x और नीचे हो जाएगा आपका साइन 2x बाई 4x। आपने ऊपर और नीचे 4x से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों यहां पे अगर मैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 के जगह पे 4x टेंड्स टू 0 लिख दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लिखने का तरीका यही होता है क्योंकि यहां पे मेरा एंगल 4x है। अब x टेंड्स टू 0 है, अगर मैं यहां पे 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे x के साथ, तो यहां पे भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, और 4 इंटू 0 0 ही होता है। तो यहां पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, लिमिट 4x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x, साइन 4x बाई 4x डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या किया जाए, आप देखोगे यहाँ पे साइन 2x बाई 4x लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए था, हमें नीचे 4x नहीं चाहिए था, हमें नीचे 2x चाहिए था। तो इसको 4x को 2 इंटू 2x लिख दो, और इस 2 को क्या लिखे, ऐसे लिखो लिमिट इस 2 को बाहर निकाल दो। कैसे बाहर निकालेंगे इसको, तो आप देखोगे सर लिमिट 1/2 इंटू 1/2 इंटू साइन 2x बाय 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे मेरा अब क्या हो गया, मेरा एंगल अब x नहीं बचा, नीचे मेरा एंगल अब 2x हो गया। तो यहाँ पे मैं x के जगह पे 2x टेंड्स टू 0 लिखूंगा, 2x टेंड्स टू 0 लिखूंगा। आपको पता है कि ऊपर क्या हो जाएगा मेरा लिमिट, अगर मेरा ऐसे वाले फॉर्मेट में मेरे को ये मिल चुका है तो ऊपर 1 होगा, आपको पता है, और नीचे भी मेरे को ऐसे वाले फॉर्मेट में मिल चुका, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू को मैं बाहर निकालूंगा और ये हो जाएगा इनटू लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x। और आपको पता है अगर ऐसे लिखा दिखे तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 अपॉन में 1/2, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मेरे बच्चों, यहां पे आपको दे रखा है tan x अपॉन में x। देखो यहां पे नीचे x तो दे रखा है, नीचे x तो दिख रहा है मेरे को, देखो नीचे x है, यहां पे भी नीचे x है, लेकिन न्यूमरेटर में tan x है, तो उसका मतलब मुझे tan x को sin x के टर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आऊंगा, तो आप लोगों सर लिमिट x टेंड्स टू 0, मेरा tan x होता है sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x, और यहां पे इंटू x हो जाएगा।
तो आप बोलोगे यहां पे सर इसको मैं दो फंक्शन के रूप में स्प्लिट करके लिख सकता हूं। कैसे? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin x अपॉन में x एक फंक्शन हो जाएगा मेरा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन में cos x दूसरा फंक्शन हो जाएगा मेरा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहां पे एक्चुअली में क्या करूंगा मैं, आपने देखा कि यहां पे a इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी इज इक्वल टू 1 होगा, इनटू अगर मैं यहां पे cos की वैल्यू 0 रख दूंगा तो आप बोलोगे सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 इंटू 1 मेरा आंसर 1 ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चन एलिमेंट्स के, उन 32 क्वेश्चनों को हम कल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, मतलब एकदम इन डेप्थ में छोटी से छोटी बात भी आपकी क्लियर हो रही है, तो यार लाइक ठोको, नीचे जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।